उमा को शिवा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। गोपाल के माता पिता का अचानक से देहांत हो गया था और शिवा के सिवा उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। लेकिन उमा को गोपाल एक आंख नहीं भा रहा था। दिन बीत रहे थे। उमा गोपाल को शिवा के साथ काम करने के लिए खेत में भेज देती थी। अपने बेटे अर्जुन को 56 भोग खाना देती थी, वहीं गोपाल को सूखी रोटी खिलाती थी। कुछ साल बीत गए। अब अर्जुन और गोपाल दोनों बड़े हो गए थे। एक दिन, ए गोपाल, आज पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना और हाँ, बाद में बाजार में जाकर मैं जो कहूँ वो सब सामान ले आना। आज 8 साल बाद मेरा बेटा अपनी शिक्षा लौटने वाला है। मैं नहीं चाहती कि उसके स्वागत में कोई भी कमी हो। खेत से आते समय ये सब ले आना। उमा गोपाल को काम पर भेज देती है। खेत में गोपाल मायूस बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त, क्या हुआ गोपाल, आज फिर से चाची ने कुछ कह दिया क्या? नहीं भोला, अब तो मुझे बातों का भी बुरा नहीं लगता। आदत हो गई है उनके तानों की। आज अर्जुन अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने वाला है, इसीलिए वो बहुत खुश हैं। मैं भी अर्जुन के साथ गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन चाची ने मना कर दिया। चाची हमेशा ही मुझ में और उसमें भेदभाव करती आई हैं। हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं है और माँ तो आखिर माँ होती है। सही कहा तुमने मित्र। वो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए उसने माँ को बनाया। लेकिन मेरी माँ को तो भगवान ने ही छीन लिया। मैंने हमेशा चाची में अपनी माँ को ढूंढने का प्रयास किया, पर शायद मेरे जितना बदनसीब और कोई नहीं होगा। गोपाल अपना काम खत्म करके घर आ गया। उसने उमा को उसने मंगाई हुई सब चीजें दे दी। कुछ देर के बाद अर्जुन घर आ गया। अर्जुन को देखकर तो उमा फूले नहीं समा रही थी। उनका वो प्यार देखकर गोपाल की आंखें भर आई और वो नदी किनारे जाकर बैठ गया। तभी वहाँ एक ऋषिवर चलते हुए आ रहे थे। गोपाल ने देखा कि उनके पैर से रक्त बह रहा है। फिर, ऋषिवर, यहाँ बैठिए, आपके पैरों से रक्त बह रहा है। हाँ पुत्र, चलते समय एक कांटा चुभ गया है। गोपाल ने ऋषिवर के पैर से कांटा निकाला और अपना रुमाल ऋषि के पैर पर बांध दिया। फिर उसने नदी के पास ही एक जड़ी बूटी उठाई और उसका लेप ऋषि के पैर पर लगा दिया। ऋषिवर, इस जड़ी बूटी से आपको शीघ्र ही पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। पुत्र, तुम्हारे मुख पर इतनी पीड़ा और ग्लानि क्यों है? तुम इतने कोमल हृदय के हो, मेरी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई, तो तुम स्वयं किस पीड़ा में हो? फिर गोपाल ने अपनी पूरी कहानी ऋषिवर को बताई। तुम्हें इतने ग्लानि के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। पुत्र, मैं तुम्हारे इस मुखमंडल को देखकर कह सकता हूँ कि तुम बहुत बड़े तकदीर वाले हो। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। तुम ना सिर्फ खुद अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करोगे। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा महत्व समझ आएगा। ऋषिवर की बात सुनकर गोपाल को अच्छा लगा। वो घर आ गया। कुछ दिन बीत गए। अभी तक उमा के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। एक दिन राजा बुद्धिवीर के एक दूत गोपाल के गांव पधारे और सब गांव वालों को एकत्रित करके उन्होंने कहा, सुनो 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 गांव वालों, हमारे राजा बुद्धिवीर ने हमारे राज्य की राजधानी में एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो भी उस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे इस राज्य का अगला महामंत्री घोषित किया जाएगा। इसीलिए सभी युवाओं से महाराज का ये अनुरोध है कि वो बड़ी संख्या में प्रतियोगिता में भाग लें और अपना भाग्य आजमाएं। इस बात को सुनकर सभी युवान राजधानी जाने के लिए निकलने लगे। सभी को अपने भाग्य की परीक्षा करनी थी। अर्जुन भी प्रतियोगिता में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब, अर्जुन, तुम प्रतियोगिता में भाग लेने तो जा रहे हो, लेकिन वो प्रतियोगिता किस बात की है
उसके बारे में तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। पता नहीं किस बात की प्रतियोगिता होगी। कोई भी प्रतियोगिता हो पिताजी, मुझे भाग्य का कोई कारण नहीं है। मैं तो गुरुदेव के आश्रम से सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ग्रहण करके आया हूँ। मैं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम हूँ। देखा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। मेरा बेटा आपके इस गोपाल की तरह नहीं है, इसमें बुद्धि और साहस दोनों भी है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य का अगला महामंत्री मेरा अर्जुन ही होगा। अर्जुन तैयारी के साथ राजधानी के शहर जाने के लिए चला गया। गोपाल अपने काम पर लग गया। 2 दिनों के बाद उन्हें पता चला कि जो युवान राजधानी पहुंच गए थे, उन सबको महाराज युद्ध भूमि में भेजने वाले हैं। फिर सुनिए जी, आपको पता चला महाराज ने ये ठीक नहीं किया। झूठ बोलकर गांव के सभी लड़कों को युद्धपुर भेज दिया। मेरे हो गया तो हाय मेरा बेटा, इससे अच्छा तो इस गोपाल को ही भेज देते हम। युद्ध में